नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केसीसी से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आए हैं, जो कि है कि भूलकर भी ना तोड़ें ये नियम, वरना केसीसी पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। क्या न्यूज़ है, इस पर बात कर लेते हैं। किसान कार्ड के बारे में हर कोई ज्ञान दे रहा है। भूलकर भी आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको इसके बारे में चीज़ें पता नहीं होती हैं। किसान साथियों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हर कोई ज्ञान देता रहता है। किसानों को भी यही लगता है कि वे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए ऐसे बहुत सारे घटक हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर, उन इम्पॉर्टेंट बिंदु पर आपकी नज़र दौड़ाने वाली हूँ। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर कितनी तरह की ब्याज दरें लागू होती हैं और ऐसी क्या शर्तें हैं जो आपको 4% वार्षिक ब्याज दर का लाभ प्राप्त करने के लिए पालन करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसान साथी केसीसी पर लोन तो ले लेते हैं, लेकिन सभी नियमों का पालन ना करने के कारण उन्हें ऊँची दर के ब्याज का भुगतान करना पड़ जाता है। ये जानकारी खासकर उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने केसीसी लोन पर न्यूनतम ब्याज दर पर लाभ उठाना चाहते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आपको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी और किन बारीकियों पर ध्यान देना होगा। केसीसी लोन पर ब्याज कब और कितना लगता है। अक्सर बैंक कहते हैं कि 3 लाख रुपए तक के केसीसी लोन पर 4% वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन वास्तविकता में किसानों से 10% से 12% तक ब्याज वसूला जाता है। तो ये स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। बैंक आपको 4% ब्याज दर क्यों बताते हैं और फिर 10% से 12% क्यों वसूलते हैं। हम जानेंगे कि कहाँ पर गलती होती है या बैंक आपको कैसे गुमराह कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप अपने केसीसी लोन की अदायगी कैसे सही तरीके से करें ताकि आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर लोन मिले। चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण लोन विकल्प है। ये लोन विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो कृषि कार्य के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं। केसीसी लोन की समय पर अदायगी के साथ ये लोन बेहद सस्ता होता है, लेकिन अदायगी में देरी होने पर ब्याज दर बढ़ सकती है। समय पर अदायगी का महत्व। केसीसी लोन का सबसे बड़ा लाभ उसकी कम ब्याज दर है। यदि आप समय पर अपने केसीसी लोन की अदायगी करते हैं और बैंक व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं तो ब्याज दर 4% तक हो सकती है, लेकिन यदि आप समय पर अदायगी नहीं करते तो ब्याज दर बढ़ सकती है और यह लोन महंगा पड़ सकता है। अदायगी की समय सीमा। यदि आपने 1 जनवरी 2024 को लोन लिया है तो आपको 31 दिसंबर 2024 तक अदायगी करनी होगी। इसका मतलब है कि लोन लेने की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने से पहले अदायगी करनी चाहिए। अगर आप समय पर अदायगी करते हैं तो आपको कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। ब्याज दर और सब्सिडी। 1 वर्ष के अंदर अदायगी। अगर आप 1 वर्ष के अंदर अदायगी करते हैं तो बैंक 7% ब्याज चार्ज करता है। यदि आप केसीसी लोन 3 लाख रुपए तक है तो ब्याज दर 3% सब्सिडी मिलती है। इससे कुल ब्याज 4% होता है। 1 से 2 वर्ष के बीच अदायगी। यदि आप 1 से 2 वर्ष के बीच अदायगी करते हैं तो ब्याज दर 10% होगी और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। 2 से 2.5 वर्ष के बीच अदायगी। यदि आप 2 वर्ष से 2.5 वर्ष के बीच अदायगी करते हैं तो ब्याज दर 12.5% होगी। 2.5 वर्ष के बाद अदायगी करने पर यदि आप 2.5 वर्ष से अधिक समय तक अदायगी नहीं करते हैं तो आपका खाता एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा और ब्याज दर 13.5% हो जाएगी। साथ ही पेनल्टी और चार्जेस भी लग सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सब्सिडी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसान क्रेडिट लोन पर सब्सिडी प्राप्त करना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। यदि आप सही तरीके से और समय पर अपनी अदायगी करते हैं तो आप केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि आप केसीसी की सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किन शर्तों का पालन करना आवश्यक है। प्रथम शर्त है कि 1 वर्ष के भीतर अदायगी की शर्त। केसीसी लोन पर 4% वार्षिक ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपको अपनी अदायगी 1 वर्ष के भीतर पूरी करनी होगी। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 1 जनवरी 2024 को लोन लिया है, इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2024 तक आपकी अदायगी पूरी होनी चाहिए ताकि 1 वर्ष की अवधि पूरी मानी जाए। इस अवधि के अंतर्गत आपकी अदायगी समय पर होनी चाहिए।
एक दिन की भी देरी से आपको उच्च ब्याज दर का सामना करना पड़ता है। दूसरी शर्त, संपूर्ण अदायगी और अतिरिक्त जमा राशि। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपकी अदायगी पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने केसीसी खाते में कोई भी बकाया राशि छोड़नी नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी बकाया राशि 1,20,354 है तो आपको कम से कम 1,24,000 जमा करना चाहिए। अतिरिक्त पैसे जमा करने से आपका खाता क्रेडिट में आ जाएगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सकेगा। तीसरी शर्त है कि केसीसी लोन की लिमिट का ध्यान रखें। तीसरी शर्त यह है कि आपकी केसीसी लोन की लिमिट को पार नहीं करना चाहिए। यदि आपकी सीमा 1 लाख है तो आपको 95,000 ही निकालने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके खाते में 10 से 15% क्रेडिट बैलेंस मौजूद हो। इससे फसल बीमा के चार्जेस, ब्याज और अन्य खर्चे खाते की लिमिट को पार नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपने 95,000 निकाल लिए हैं और ब्याज या चार्जेस के कारण आपका बैलेंस 1,02,000 हो जाता है तो आपका खाता ओवरड्यू हो जाएगा और आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। चौथी शर्त है कि उचित क्रेडिट बैलेंस बनाए रखें। अपने केसीसी खाते में हमेशा एक उचित क्रेडिट बैलेंस बनाए रखें ताकि कोई भी अतिरिक्त चार्जेस, ब्याज या फसल बीमा शुल्क आपके खाते की सैंक्शन लिमिट को पार ना कर सके। यदि आपकी लिमिट 2 लाख है तो आपको कम से कम 20,000 का क्रेडिट बैलेंस बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपकी लिमिट 3 लाख है तो 30,000 का क्रेडिट बैलेंस रखना चाहिए। इससे सुनिश्चित होगा कि आपकी अदायगी समय पर होगी और आपको 4% वार्षिक ब्याज दर का लाभ मिलता रहेगा। यदि आप उपरोक्त शर्तों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी केसीसी लोन की अदायगी पर 4% वार्षिक ब्याज दर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय पर अदायगी, संपूर्ण अदायगी और क्रेडिट बैलेंस का सही प्रबंधन इन शर्तों का पालन करने में मदद करेगा। इन आसान कदमों का पालन कर आप अपने केसीसी लोन की सब्सिडी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। मैंने स्वयं अपने केसीसी लोन 2024-25 पर उपरोक्त सभी शर्तों का उचित पूर्ण रूप से पालन कर 4% ब्याज दर का लाभ उठाया है, जिसका परिणाम मेरे पास मौजूद है। आप भी इसका लाभ ज़रूर उठाएं। सो ये थी भाई केसीसी को लेकर, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत डिटेल्ड वीडियो, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर कोई भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। सो आज के लिए गाइज़ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक और प्यार ज़रूर बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।